बोलते नहीं उसका फायदा मत उठाया करो, समझी। इसलिए बहुत से लोग मेरे मुसलमान हैं तो वो कहते हैं मोहम्मद मेरे जैसे थे। माज़अल्लाह, हमारे जैसे थे? हमको तो ये भी नहीं पता है कि आंधी कब आएगी, तूफान कब आएगा, हम मरेंगे कब। वो इल्म गैब थे। उनके नवासे जो 7 साल की सकीना थी वो बता देती थी। तो मेरे मोहम्मद का तो जवाब ही नहीं। इसलिए उनके जैसा कोई हो बताना, उनके जैसा कोई हो बताना, लाजवाब हुसैन के नाम। जवाब हुसैन के। ये मुन्ना भाई कहाँ हैं? मुन्ना भाई बहुत बहुत शुक्रिया, 200 रुपए आपने दिए हैं। कसम खुदा की ईमान ताजा हो जाएगा, ऐसा कलाम मैंने लिखा है। ये 200 रुपए मुन्ना कबाड़ी भाई साहब की जानिब से आए हैं। किस बात पे आए? उनके जैसा कोई हो बताना, उनके जैसा कोई हो बताना, लाजवाब हुसैन पे। हमारे भाई साहब चांद कबाली साहब हैं, बिहार से 100 रुपए उन्होंने भी दिए हैं माशाल्लाह। ये मुन्ना कबाड़ी फिर 100 रुपए इनायत किए हैं माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये 500 रुपए मुन्ना भाई कबाड़ी। और शेर भी ऐसा पढ़ने जा रहा हूं, अगर मुसलमान बैठे हैं पसंद आ जाए तो कसम से खुशियां मना देना। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए पहले शेर सुनना, शायद हो सके तो आपकी तालियों की भी जरूरत हमें पड़ जाएगी। शेर सुनना हो। एक वाकया है, सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक वाकया है, गारे सौर का वाकया है, जिसको कहते हैं गारे सौर, गारे खंदक भी कहते हैं। सरकारे दो आलम 3 दिन तक बहुत परेशान रहे और उस गार में जाके बैठ गए। दुश्मन आपको ढूंढते रहे, हिजरत मुलाजा फरमाए भाई साहब, ढूंढते रहे, दुश्मन उनको ढूंढते रहे। मकड़ी ने अपना जाला उसमें फैला दिया, दुश्मन ढूंढ नहीं पाए। उसी जगह से लौटते थे, आते थे, जाते थे, मगर सरकारे दो आलम नहीं दिखते थे। सरकारे दो आलम के साथ
अबू बकर सिद्दीक भी थे उसी गारे सौर में। अब जरा देखिए मैं कैसे शेर को मैंने कहा है। उस गड्ढे में, उस गड्ढे में, उस गारे सौर में सरकारे दो आलम जहां पर बैठे थे, आपको नींद का गलबा लगा। अबू बकर सिद्दीक ने अपनी जांघों पर आपका सरे मुबारक को रख लिया। आपकी आंख लग गई सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की। 3 उसमें सुराग थे, तीनों सुराग आपने बंद किए। किसने? अबू बकर सिद्दीक ने। 2 तो सुराग बंद कर दिए, तीसरा सुराग बड़ी मुश्किल में बंद हुआ। वो कैसे बंद हुआ? आपने पैर का अपने अंगूठा उस सुराग में लगा दिया। जिसमें अंगूठा लगाया उसी छेद में, उसी सुराग में सांप कई बरसों से रहता था। सांप भी मुंतजिर था सरकारे दो आलम का दीदार करने के लिए। सांप बड़ा खुश हुआ कि मेरे खार में आए सरकार, मैं उनको देखूंगा। जब सुराग बंद हो गया तो सांप क्या कहता है अबू बकर सिद्दीक से, सुनना। हमें देखना है मोहम्मद का चेहरा, मुन्ना भाई, चांद भाई, सुनना। साफ कह रहा है सिद्दीक, हमें देखना है मोहम्मद का चेहरा। अबू बकर से सांप रोक कर बोला, अबू बकर से सांप रोक कर बोला, अंगूठा जरा सा हटाना, अंगूठा जरा सा हटाना, लाजवाब हुसैन ये 500 रुपए मुन्ना भाई, हमारे मुन्ना भाई कबाड़ी, फिर उन्होंने 500 रुपए दिए हैं। किस बात पे दिए? हमें देखना है मोहम्मद का चेहरा, हमें देखना है मोहम्मद का चेहरा, हमें देखना है मोहम्मद का चेहरा। अबू बकर से सांप रोक कर ये बोला, अंगूठा जरा सा हटाना, अंगूठा जरा सा हटाना, लाजवाब हुसैन अब आ जाइए, अब मौत की बात। मौत सबको आनी है। जब अल्लाह के महबूब को भी आई तो हमारी आपकी क्या औकात है। मौत का मजा सबको चखना है। जितनी जानदार चीजें हैं, चाहे वो चरिंद हो परिंद हो, जिसके जान है उसको एक दिन मौत का मजा चखना है। सरकार दो आलम के पास अल्लाह ने मौत का फरिश्ता भेजा, कहा जाओ
और जाकर मेरे महबूब की रूह को खींच लाओ। मलकन मौत का फरिश्ता दरवाजे पे पहुंचा, दरवाजे बंद थे। सरकारे दो आलम की बीबी फातिमा जो थी बैठी हुई थी, सरकार बिस्तर पे लेटे थे। मौत के फरिश्ते ने दस्तक दी, बीबी फातिमा ने दरवाजा खोला, देखा एक शख्स खड़ा। कहा कौन हो, किससे मिलने आए हो? वो कुछ नहीं बोला, वो सिर्फ बीबी फातिमा की सूरत देखता रहा। दूसरी बार बीबी फातिमा ने फिर पूछा तुम कौन हो? नहीं बोला। तीसरी बार फिर पूछा अरे भाई कौन हो, किस लिए आए हो? उसने जवाब नहीं दिया। बीबी फातिमा ने दरवाजे बंद कर लिए। जब बंद किए और अंदर आप पहुंची, सरकारे दो आलम को पहले पता चल गया था कि मेरे लिए वो फरिश्ता आया था, मेरी मौत का पैगाम लेके आया था, मेरी मौत का पैगाम लेके आया था। सरकारे दो आलम मुस्कुराने लगे, अपनी बेटी से फरमाने लगे बेटी कौन था? फातिमा ने कहा, जहरा ने कहा अब्बू जान कोई शख्स था, बोल नहीं रहा था, मैंने जब बोल नहीं रहा था दरवाजे बंद कर दिए। मुस्कुरा कर बोले बेटी वो मौत का फरिश्ता था, मेरी रूह कब्ज करने के लिए आया था। बीबी फातिमा थोड़ी देर के लिए सख्ते में हो गई। मैंने कहा कैसे